हेलो दोस्तों, द हॉरर ट्रूथ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो अब वक्त है कुछ डरावनी कहानियाँ सुनने का और डरने का विष्णु के साथ। तो आज की जो हमारी पहली कहानी है वो राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इसका रहस्य जानकर ही रहेगा। क्यों लोग आखिर इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति के साथ हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली थी। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पर किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो। अजीत ने जवाब देने की बजाय उसको सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अर्जुन है और मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, उसने कहा। अजीत ने कहा, ओ अच्छा, मैंने सुना है कि यहाँ एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला करके आया हूँ। अर्जुन ने कहा, जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये सुन के अजीत खुश हो गया जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। उसकी खुशी देखकर अर्जुन बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुन के डर लगना चाहिए। अजीत ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा, मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊँगा और सारी सच्चाई का पता लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत उस हवेली में चला गया। अंदर जाके अजीत ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी पिए। वहीं अचानक से उस रूम में एक लाइट बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लगीं। ये सब देखकर अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और एकदम सतर्क हो गया। अचानक से उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा और करीबन 6 फुट हवा में उड़ के गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदली और दूसरी ओर चला गया। वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजीत खड़ा था। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीटें उसकी ओर आने लगीं। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकरा गया और अजीत बच गया। अचानक से सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आ गई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने कहा, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत ने कहा, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं रहने दे सकता। अजीत ने कहा, लेकिन क्यों? वो परछाई ने जवाब दिया, आज से करीबन 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था और मेरी कोई भी गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है और किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था और मुझे इंसाफ नहीं मिला। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना चाहता हूँ। परछाई ने कहा, तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा जरूर पूरी करूँगा। और उस परछाई ने भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया। अजीत को ये सब होने का अंदाज़ा पहले से ही था और वो भोलेनाथ का भी भक्त था। इसलिए हवेली में जाने से पहले वो भोलेनाथ के मंदिर जाकर उनकी भभूत लेकर आया था। और जैसे ही उस नौकर के भूत ने उस पर हमला किया, उसने अपनी जेब से भभूत निकाली
और उस भूत पर फेंक दी, और जिससे वो जलने लगा और उसमें से बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगीं। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद जाकर कहीं अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही सलामत हवेली में से बाहर आते हुए देखा तो अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे हो? तब अजीत ने अर्जुन को कल रात की घटी सारी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला कि अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप भी अपनी सच्ची डरावनी कहानियाँ हमें भेजना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप हमें अपनी सच्ची डरावनी कहानी भेज सकते हैं, और वो कहानी मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा।